इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं MMRY सर्वे ऐप्स किस प्रकार से इंस्टॉल करना है, किस प्रकार से लॉगिन करना है, किस प्रकार से मेंबर को सर्वे एंट्री करना है, रिपोर्ट कैसे देखना है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आपको ग्रुप में भेज दिया है ये लिंक, ठीक है। इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक किए, जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि आपको इस तरह से आएगा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ कि ओपन फाइल, ठीक है। ओपन फाइल पर क्लिक करना है। ओपन फाइल पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखिएगा कि इस तरह से जो है आएगा इंस्टॉल बटन, ठीक है। तो इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से जो है आइकन, आपको थोड़े इंस्टॉलिंग में समय लग रहा है। अब आपको क्या करना है, ओपन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। पिछला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। यहाँ देखिएगा कि इस तरह से आइकन खुलेगा। तो आपको जो है थोड़ा जो है क्या करना है कि एक बार पढ़ लीजिए। प्लीज़ टर्न ऑन द GPS लोकेशन इंटरनेट द क्लिक हेयर। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है इंटरनेट जो है आपको ओपन करना है। उसके बाद GPS चेक कर लेना है कि लोकेशन ऑन है कि नहीं ऑन है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा है देन क्लिक, तो इस क्लिक यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर यूज़र आईडी भरना होगा। यूज़र आईडी क्या होगा कि आपका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। पासवर्ड जो आपको ग्रुप में भेजा हुआ है, आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो हम एक बार जो है इसमें लॉगिन करते हैं। अब देखिएगा कि जो है यहाँ पर इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पर जो है आईडी नहीं मिल गया और यहाँ पर जो है CM का नाम होगा। आपको करना है क्या है, सेकेंड स्टेप यहाँ सर्वे एंट्री पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर जो है देखिएगा कि इस तरह से जो आइकन खुलेगा। तो आपको यहाँ पर जो है जैसे गुलाब SAG है, ठीक है। गुलाब SAG में 7 मेंबर है। ये मेंबर जो देख रहे हैं आपने लोकोस में जो एंट्री की है वो दिया हुआ, ठीक है। तो देख लीजिए, इससे गैप निकाल सकते हैं कि जैसे अमन SAG में आपका 15 SAG है, 15 मेंबर है और आपको जो है लोकोस में एंट्री दिखाई दे रहा है 9, ठीक है। तो 6 मेंबर को और एंट्री करना। यहाँ है सर्वे मेंबर रिपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले ऊपर में देखिए कि थोड़ा पढ़िए आप लोग भी। MMRY बेनिफिशरी SAG सिलेक्शन, यानी कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो है लाभार्थी जो है, जो समूह के लाभार्थी जो है उसको सिलेक्शन करने के लिए करा है, इसमें चुनने के लिए करा है। तो जैसे कि हमने गुलाब SAG है, तो गुलाब SAG पर क्या किए, क्लिक किए, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है खुल गया। तो यहाँ पर दिया है कि गुलाब SAG दिया हुआ, यहाँ लाभार्थी के नाम है, पति पिता का नाम है, सर्वे स्टेटस है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर है जो फर्स्ट में जो चिंता देवी, तो चिंता देवी के नाम पर क्लिक करेंगे। यहाँ तक जो है समझ जाएंगे। यहाँ पर जो है ओके बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो है प्रोफाइल अपडेट करना है। सबसे पहले क्या करना है कि प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आइकन खुलेगा। तो यहाँ पर जो आप लोग जो है डोंट अलाउ मत करिएगा, ओनली दिस टाइम मत कीजिएगा। ऊपर वाला जो है व्हाइल यूजिंग द ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो है लिख रहा है कि जीविका मित्र द्वारा क्षेत्र भरवन की तिथि, तो आपको इस बॉक्स में क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आज जो है 23 तारीख है, ठीक है। तो 23 तारीख है और यहाँ सेट है, सेट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है SAG के नाम दिया हुआ गुलाब SAG, लाभार्थी के नाम दिया हुआ चिंता देवी और लाभार्थी का आधार संख्या 4 नंबर का दिया हुआ है और लाभार्थी का बैंक खाता संख्या भी 4 नंबर का दिया। इस मेंबर के मान के चले चिंता देवी के पास 2 खाता है, एक जो है बिहार ग्रामीण बैंक का है, एक भारतीय स्टेट बैंक का है और CM दीदी के पास दोनों बैंक का है। तो उनको पता है कि जो है ये अगर ये SBI बैंक है तो यहाँ SBI का जो है IFSC कोड भरना है और ये जो चिंता देवी के यहाँ मोबाइल नंबर भरना है। यहाँ जो है जाति जो है पासमान है, SC है, तो इस बॉक्स में क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिएगा समान वर्ग में जो हो गया जो है ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय जो हो गया, ब्राह्मण राजपूत हो गया, ये सब जो है भूमिया ये सब हो गया। आपको समान वर्ग में अनुसूचित जाति हो गया राम, पासवान और धोबी और क्या कहते हैं, इस तरह से जो है देख लीजिएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में जो हो गया जो है शाह कुर्मी, उसके बाद जो है EBC वर्ग में हो गया जो है पंडित जो है, उसके बाद जो है
ये सब सारा चीज़ हो गया। तो इसमें जो है अनुसूचित जाति है तो ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, कि बहुत ये दीदी जो है अशिक्षित है, साक्षर केवल पढ़ लिख सकते हैं, प्राथमिक कक्षा 1 से 5 है, उच्च 6 से 8 है, 10वीं है, 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर है। ये दीदी पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। जैसे ही जो है सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पर जो है लिखा दिया जाएगा आपका जो है सक्सेसफुल डाटा, ठीक है। फिर आपको यहाँ से जो है आना है बैक, ठीक है, यहाँ से आना है बैक। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्या, जो यहाँ पर देखिएगा कि प्रोफाइल के सामने सही का टिक लग गया। अब आपको सेकेंड स्टेप में भरना है व्यवसाय अपडेट, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि यहाँ पर जो है फर्स्ट बार ही जो है पूछ रहा है आपको जो है क्या, कि जो है क्या आपको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त 10,000 की राशि प्राप्त हुई है। इस बॉक्स में सेलेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है कि हाँ या नहीं, ठीक है। तो आपने जो है इनको जो है 10,000 मिला है तो हाँ पर क्लिक, जिसको नहीं मिला है नहीं पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। जैसे यहाँ करेंगे तो इस तरह से, जैसे ही जो है यहाँ क्लिक कीजिएगा तो अब दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है आपको जो है 2.2 में, क्या आपको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना MMRY के बारे में समुचित जानकारी जीविका मित्र या कैडर के द्वारा दी गई है। इस बॉक्स में क्लिक करना है और हाँ पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं दिए तो नहीं पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 2.3 में MMRY के अंतर्गत अधिप्राप्त प्रथम किस्त मिलने से पहले आपका रोजगार क्या था, ठीक है। तो इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, खेती, मजदूरी, पशुपालन, नौकरी, अपना व्यवसाय या अन्य क्या था। तो इसमें से जो दीदी को पहले से जो है, जिससे व्यवसाय का मतलब क्या, जिससे दीदी को जो है उस रोजगार से डेली का इनकम हो, मासिक इनकम हो, ठीक है, वो किस चीज़ से आ रहा है, खेती से कि मजदूरी से कि पशुपालन से कि नौकरी से कि अपना व्यवसाय से, ठीक है, या अन्य से। तो ये दीदी जो है पशुपालन से जो दूध बेच करके अपना जो है रोजगार कर रही है। तो देखिएगा जैसे ही आप पशुपालन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस तरह का जो है ऑप्शन खुल गया कि इसमें डार्क नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद जो है दिया हुआ है कि आपका जो है 2.4 में कि MMRY के अंतर्गत प्राप्त प्रथम किस्त 10,000 से आपने क्या किया है। इस बॉक्स में क्लिक करना है सेलेक्ट वाला पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट वाला पर क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है कि नया रोजगार शुरू किया, पुराने रोजगार में लगाया, कि अभी तक निवेश नहीं किया। तीनों ऑप्शन है। तो ये दीदी जो है एक मवेशी पालन कर रही है, जिसमें जो है पुराना ही रोजगार में लगाया है, पहले से था एक तो एक और खरीद लिए, ठीक है। तो यहाँ पुराने पर, अगर आपने नया कोई रोजगार शुरुआत की है तो नया वाला पर क्लिक करेंगे, ये जो है पुराने वाला पर किए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो है 2.5 में दिया हुआ कि MMRY यानी कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रथम किस्त 10,000 से शुरू किए रोजगार अथवा पुराना रोजगार जिसमें उक्त राशि का निवेश किया गया, उस रोजगार का नाम चुने। मतलब जो है 10,000 रुपया आपको मिला, ठीक है। दीदी को चिंता दीदी को जो है 10,000 मिला, तो उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है रोजगार जो है रोजगार के लिए आप जो रोजगार किए हैं, या पुराना रोजगार या नया रोजगार हो सकता है, या पुराना रोजगार जिसमें आपने 10,000 खर्चा किए हैं, उस रोजगार का नाम क्या है। हो सकता है 10,000 में 5,000 खर्चा किए, 5,000 किसी और में लगाए, ये भी हो सकता है। तो इस बॉक्स में सेलेक्ट वाला पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक कीजिएगा तो पूछ रहा है लघु उद्यम। लघु उद्यम के लिए कि मतलब जो आपको छोटा कोई रोजगार है, या किराना दुकान है, या जिससे आपको डेली के इनकम हो रहा है, कोई ऐसा जो है उद्योग हो, उद्यम होना चाहिए जो जिससे आपका व्यवसाय चल रहा है, या पशुपालन है, या कृषि है, खेती कृषि है, जैसे सेवा हो, कृषि में हो गया आपका जैसे सब्जी का खेती में जो है प्रतिदिन का जो है अभी इनकम हो रहा है, ठीक है। मतलब खेती का मतलब हो गया, कृषि का मतलब हो गया जिससे आपको जो है खेत से आपका इनकम आ रहा हो महीना का या डेली का, वो या कृषि पर करेंगे। अब है यहाँ की सेवा आधारित ब्यूटी पार्लर, या मोबाइल मरम्मत, या बिजली मिस्त्री, या प्लम्बर, या कौशल आधारित हस्तक्षेप, या हस्तशिल्प और या कारीगर, सिलाई, बेकरी, साबुन, डिटर्जेंट बनाने इत्यादि। इसमें से जो है कौन उद्योग के लिए जो है इसमें दीदी पैसा लगाई है, ठीक है। हो सकता है कोई ने इसमें सिलाई मशीन खरीद लिया है तो उसमें जो है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन ये दीदी जो है क्या किए है, जो है पशुपालन के लिए रहता है, ठीक है। अब जैसे ही आप पशुपालन कीजिएगा तो फिर आपको ये बॉक्स जो देख रहे हैं
इसमें जो है अन वाला में जो है ऑप्शन कुछ नहीं लिखाएगा। अब है कि 2.6 में 2.6 में है कि यदि अभी तक MMRY के अंतर्गत प्राप्त प्रथम किस्त 10,000 रुपया का निवेश नहीं किया, यानी कि आपने 10,000 रुपया लिया, चिंता दीदी को माने का चल 10,000 रुपया पूछा गया कि दीदी 10,000 रुपया आपको मिला या नहीं। जब ये वहाँ लिख दिया कि हाँ मिला, उसके बाद आपने व्यवसाय में लगाया कि नहीं लगाया, तो ऑप्शन में आपको ऊपर पता चल गया। तो ये दीदी तो निवेश कर दी है, लेकिन आपने उसने दीदी बहुत ऐसी दीदी होगी जो 10,000 रुपया ले लिया लेकिन अभी तक रोजगार शुरुआत नहीं किया, वो सोच रहा है कि हम कौन सा रोजगार करें या कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए जो है इस पर क्लिक करना है सेलेक्ट पर। यहाँ जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसमें आपको जो है ऑप्शन देखिएगा कोई नहीं खुल रहा है, खुलेगा ऑप्शन तो इसमें जो है आपको लगाना है क्या चीज़ कि आपका जो है इसमें आ जाएगा, आपको यहाँ इसमें ऑप्शन में आएगा आपको क्या चीज़ कि लघु उद्यम होगा, पशुपालन होगा, कृषि सेवा आधारित ब्यूटी पार्लर, जो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था आपको, जैसे इसी में जो यही ऑप्शन आपका नीचे वाला में भी है। हो सकता है मान के चलिए इन ऑप्शन में से कोई नहीं हो, ठीक है, तो इसमें आप जो है जैसे मान के चलिए इसमें से कोई नहीं हो तो अन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है उस व्यवसाय उस रोजगार का नाम इसमें लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ क्या करना है सबमिट कर देना है। जैसे ही जो है यहाँ पर हम पहले जो है पशुपालन कर दिया और यहाँ पर डायरेक्ट क्या किया सबमिट किए। जैसे ही सबमिट करेंगे तो देखिएगा कि इस तरह से आपको पहले जो है कुछ डार्क दिखेगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है स्टार बटन है, जब तक सेलेक्ट नहीं होगा तब तक सबमिट होने की चांस नहीं है। एक चीज़ जो है शुरुआत में एक चीज़ ये भी हो सकता है कि जैसे कि आपको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त 10,000 की राशि प्राप्त हुई है तो बहुत दीदी को नहीं मिली है, तो यहाँ नो पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ नहीं पर क्लिक करेंगे, ठीक है, हाँ पर क्लिक करते हैं तो ये सारा जो ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ नहीं करेंगे तो देखिएगा कि जो है सिर्फ डायरेक्ट क्या करना है सबमिट कर देना, ठीक है, तो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी तरह से जो है यहाँ जैसे हाँ किए तो जो है आपको इस तरह से जो खुल गया ये वाला जो है ऑप्शन भराना जरूरी है, तभी जाके सबमिट लेगा, नहीं तो सबमिट नहीं हो रहा। तो यहाँ सबमिट पर जैसे ही करेंगे तो आपको देखिएगा इस तरह से खुल जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ जो है देखिएगा तीर का निशान है, इससे बैक जाना है, यानी कि ये सबमिट हो गया। ठीक है, यहाँ जैसे ही तीर के निशान से बैक आएंगे तो यहाँ देखिएगा कि वेबसाइट अपडेट हो गया। ठीक है, अब हमको चलना है प्रशिक्षण अपडेट में। जैसे ही प्रशिक्षण अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आइकन खुलेगा। फिर पूछ रहा है कि क्या आप, सबसे पहले तो देखिए क्या है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ट्रेनिंग नीड अपडेट, मतलब दीदी को जो है क्या चीज़ की प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसके बारे में जो है पूछा जा रहा है। हो सकता है कि आपके पास पैसा है, बिजनेस शुरू कर दिए है या बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ का प्रशिक्षण चाहिए, कौन सी रोजगार पर प्रशिक्षण चाहिए, तो इस पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ हाँ करेंगे, ठीक है, हाँ करेंगे तो यहाँ पर इतना क्लिक चाहिए, और नहीं करेंगे तो देखिएगा कि ऑप्शन आएगा कुछ नहीं, सबमिट कर देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हाँ कुछ पर क्लिक करना है और इस पर क्या कहता है कि यदि वित्तीय एवं लेखा साक्षरता प्रशिक्षण चाहिए तो किस क्षेत्र में चाहिए। ठीक है, तो इस सेलेक्ट वाला पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है आपका कि प्रशिक्षण नहीं चाहिए। मान कर चलिए चिंता दीदी से पूछ रहा है कि दीदी आपको प्रशिक्षण चाहिए, तो वो बोले कि हमको नहीं चाहिए, तो नहीं पर क्लिक करेंगे। अगर आपको जो है जैसे यहाँ पर नहीं पर क्लिक करते हैं, देखिए आपको नहीं पर क्लिक करेंगे तो जो है कुछ नहीं है, फिर तीसरा पॉइंट पूछेगा। ठीक है, लेकिन इनको जो है इनको प्रशिक्षण चाहिए वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन के मतलब हो गया कि आपको जो है एक साल में जो है किस प्रकार से जो है पैसे यानी रुपया का जो है अपने धन का जो है किस तरह से जो है उसका प्रबंधन करना, किस तरह से जमा मतलब किस तरह से उसको जो है रख रखाव करना है, किस तरह से इनकम और जो है इनकम का स्रोत बढ़ाना है, आपका वित्तीय यानी कि कोष किस तरह से पैसा आमदनी बढ़े, उस पर जो है आपको मैनेजमेंट होना चाहिए। अब है तीसरा पॉइंट है कि बचत एवं निवेश। ठीक है, बचत एवं निवेश का मतलब हो गया कि आपने जो है किस तरह से बचत करते हैं, उसको किस तरह से खर्चा करते हैं, कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं और कितना उसको खर्च करते हैं, ये इस पर आपको प्रशिक्षण चाहिए, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि बचत एवं वित्तीय योजना बनाना। आपको जो है बचत जो है किस तरह से करना है, उसका जो है एक साल की जो है वित्तीय योजना बनाना है कि प्रत्येक महीना प्रत्येक दिन किस तरह से जो है हमको बचत करना है, उस पर प्रशिक्षण चाहिए, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जिम्मेदार ऋण प्रबंधन। अगर मान के चलिए कि आपको जो है मतलब किसी को ऋण दे रहे हैं या ले रहे हैं
उसके लिए जो है जिम्मेदार रहना होगा, आपका प्रबंधन, आपका मैनेजमेंट रहेगा कि किस तरह से जो हमको ऋण लिए हैं तो उसको किस तरह से वापस करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है यह है सुरक्षित डिजिटल भुगतान। अगर जो है आपको जो है सुरक्षित डिजिटल भुगतान पर प्रशिक्षण चाहिए, कि मान के चलिए कि हमारे पास जो है अच्छा जो है मतलब व्यवसाय चल रहा है, ठीक है, किराना दुकान हो या सब्जी की दुकान हो या खेती हो या मवेशी पालन हो, जिससे आपको ज़्यादा इनकम हो रहा है, तो आप अपना जो है विधि यानी कि सुरक्षित इस तरह से हो कि डिजिटल भुगतान करते हैं, प्रिंटेड मतलब जो है बिल लीजिए दीजिए, तो आपको जो है जैसे ऑनलाइन जो है आप भुगतान कर सकते हैं, पे फोन पे ये से जो है। तो इस तरह से ये हो गया सुरक्षित डिजिटल भुगतान पर। अगर आपको प्रशिक्षण चाहिए तो इस पर क्लिक करना, ये प्रशिक्षण के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद लास्ट में है कि समान वित्तीय गलतियों एवं उनसे बचाव के उपाय। मान के चलिए कि आपको जो है प्रशिक्षण चाहिए कि समान यानी कि जो है जनरल जो है आपको समान जो है वित्तीय गलतियां जो होती है उन पर जो है किस तरह से बचे, जिसका उपाय पर प्रशिक्षण चाहिए, तो इस पर क्लिक करना था। दीदी को जो है बचत एवं निबंधन पर है, इस पर क्लिक किए। उसके बाद जो है यहाँ तीसरा में पूछ रहा है कि आपका देखिए तीसरा पॉइंट, यदि कार्य क्षेत्र आधारित प्रशिक्षण चाहिए तो किस क्षेत्र में चाहिए, इस सेलेक्ट करेंगे। आपको दीदी चिंता दीदी बताइए आपका जो है प्रशिक्षण चाहिए या नहीं, तो हाँ चाहिए, तो क्या चीज़ पर चाहिए, जब ये कहेगा नहीं तो नो पर क्लिक, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। दूसरा पॉइंट है कि सूक्ष्म उद्यम विकास एवं प्रबंधन, यानी कि छोटा रोजगार करके विकास, छोटा रोजगार को यह है किस तरह से जो है आपको माइक्रो प्लानिंग के अनुसार से जो है आपको जो सूक्ष्म विकास कर सकते हैं, यानी कि छोटा रोजगार कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए जो है आपका मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है पशुधन विकास एवं प्रबंधन, यानी कि जो आपको प्रशिक्षण चाहिए कि पशुधन को जो है किस तरह से विकास करना है और उसका जो है कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे प्रबंधन करें, जिससे जो है कम खर्च में ज़्यादा इनकम हो। उसके बाद जो है कृषि विकास एवं प्रबंधन, खेती से संबंधित आपको जो है किस तरह से जो है खेती से जो है आप इनकम कमा सकते हैं, उसके लिए जो आपका मैनेजमेंट क्या रहना चाहिए। उसके बाद जो है सेवा क्षेत्र आधारित उद्यम विकास एवं प्रबंधन, मतलब सेवा क्षेत्र के मतलब क्या हो गया कि मान के चलिए आपके गांव में कोई नाय है जो दाढ़ी बढ़ा रहा है, ठीक है, तो वहाँ उसको सेवा दे रहे हैं, किसी को जो है सुंदर बना के पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वहाँ पर जो है कोई चाय का दुकान वाला हो, कोई नाश्ता का दुकान वाला हो, तो ये सब क्या हो गया है जो है जैसे ब्यूटी पार्लर, ये सब सेवा देना हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है किस तरह से जो है इस पर प्रशिक्षण चाहिए तो क्लिक, ये दीदी को जो है आपको जो है पशुधन विकास पर है तो इस पर क्लिक किया। उसके बाद जो है यहाँ है 4 नंबर में जो है कि आपको 4 नंबर में दिया हुआ है 3.4 में दिया, यदि रोजगार से संबंधित कार्य क्षेत्र आधारित कौशल प्रशिक्षण चाहिए तो किस क्षेत्र में, तो इस पर क्लिक करना है सेलेक्ट पर। जैसे ही सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको खुलेगा ऑप्शन कि प्रशिक्षण चाहिए या नहीं पर क्लिक करना है तो नहीं पर क्लिएगा। ब्यूटी पार्लर पर प्रशिक्षण चाहिए कि मोबाइल आपको जो है मरम्मत करके जो है मोबाइल को ठीक करना सीखना चाह रहे हैं तो उस पर चाहिए। हेयर कटिंग यानी कि बाल उल को जो है किस तरह से काटना है। इलेक्ट्रॉनिक पर चाहिए तो, प्लम्बिंग पर चाहिए तो, कैटरिंग एवं खाना बनाने पर चाहिए तो, हस्तशिल्प एवं कारीगिर हाथ के द्वारा जो है आपको काम करके जो है जैसे डलिया बेचना, पंखा बना के बेचना, अदौरी उदौरी बेचना, ये सब जो है हाथ से जो काम करके उसको बेच रहे हैं और इनकम आ रहा है वो हो गया। सिलाई एवं कढ़ाई से हो गया, बेकरी में उत्पादन से, साबुन एवं डिटर्जेंट में उत्पादन बनाना या अन्न। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है तो अन्न में होगा, लेकिन ये दीदी जो है क्या कर रहे हैं कि उनका जो है हस्तशिल्प एवं कारीगर यानी कि गरीब लोग हैं तो ये पंखा बनाना हाथ के द्वारा सीखना चाह रही। उसके बाद जो है 3.5 में जो है यदि ब्रांडिंग या पैकेजिंग एवं मार्केटिंग से संबंधित कार्यक्षेत्र आधारित प्रशिक्षण चाहिए तो किस क्षेत्र में चाहिए, सेलेक्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको जो है इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पूछ रहा है प्रशिक्षण नहीं चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, पूछ रहा है कि उत्पाद की विशिष्ट पहचान बनाना है, इस पर प्रशिक्षण चाहिए दीदी। आकर्षक एवं बाजार उन्मुख पैकेजिंग तैयार करना, सबसे पहले तो जो उत्पाद की विशिष्ट पहचान बनाना दीदी को समझाना होगा कि दीदी आपने जो है किसी तो कोई सामान को जो है बना रहे हैं, उत्पाद कर रहे हैं तो उसकी एक बड़ा पहचान होना चाहिए जिससे उसका इनकम ज़्यादा आपको हो। ठीक है, उसी तरह से जो है आकर्षक एवं बाजार उन्मुख पैकेजिंग तैयार करना। ठीक है, तो दीदी को जो है मन कर चले कोई आकर्षक बाजार में जो कोई आकर्षक दिखने में हो
जो उन पर जो है किस तरह जो है पैकिंग करना, बाज़ार में कौन सी जो है सामान अच्छा बिकता है और उसका पैकेजिंग किस तरह से जो है तैयार करना है, उस पर प्रशिक्षण चाहिए तो इस पर क्लिक करना। जैसे आपका मान के चलिए चिप्स हो गया, ये सब बना करके पैकिंग कर रहे हैं, उसमें होगा बहुत तरह का सत्तू पैकिंग हो गया, मतलब जो है बहुत प्रकार का जो है बिस्कुट पैकिंग हो गया, तो बहुत तरह का है। तो इस पर चाहिए तो इस पर क्लिक करना है। सही मूल्य निर्धारण पर चाहिए, डिजिटल एवं पारंपरिक माध्यम से प्रवासी प्रसार करना चाहिए, तो इस पर में कोई है तो क्लिक करना। तो दीदी जो है क्या किए ना कि वो जो है उनमें पैकेजिंग जो है करना सीखना चाह रहे हैं, उस पर प्रशिक्षण। ठीक है, 3.6 में दिया हुआ है कि यदि कानूनी एवं वैधानिक अनुपालन प्रशिक्षण चाहिए तो किस क्षेत्र में चाहिए, तो इस पर क्लिक करना है। ठीक है, बॉक्स में सेलेक्ट पर। अब इसको जो है प्रशिक्षण नहीं चाहिए, उद्यम से जुड़े कानूनी प्रावधान, रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस चाहिए, कर टैक्स संबंधित नियम चाहिए, सरकारी मानकों का पालन चाहिए। अब देखिए उद्यम से जुड़े कानूनी प्रावधान, मान के चलिए आपने कोई छोटा सा रोजगार किए, कोई काम मतलब स्टार्ट किए, जिसमें जो है उसका कोई न कोई जो है कानूनी प्रावधान या नियम होता है, उसको पढ़ना होगा। अब मान के चलिए आपका कोई रजिस्टर उस उद्यम के लिए, उस रोजगार के लिए आपको लाइसेंस चाहिए या रजिस्ट्रेशन चाहिए, उस पर प्रशिक्षण चाहिए, तो वो पर जो है क्लिक करना है। कर टैक्स संबंधित नियम, आप टैक्स से संबंधित मान के चले आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और आपको जो है टैक्स ज़्यादा काट रहा है, तो कौन सा नियम अपनाएंगे जो कम कटेगा, तो ठीक है उस पर प्रशिक्षण चाहिए। सरकारी मानकों का पालन, मान के चलिए जो सरकारी के जो कौन सा ऐसा मानक का पालन करना है, उसका नियम क्या चाहिए, क्या क्या है उसका पालन करना है, इस पर प्रशिक्षण चाहिए। तो दीदी इसी पर की है। ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे सबमिट बटन पर क्लिक। ये सारा चीज़ भरने के बाद यहाँ तक तो समझ गए, और यहाँ पर जो है ओके बटन दिख रहा है, आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपको जो है ये हो जाएगा। ठीक है, आपको तीर के निशान से यहाँ पीछे जाना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं तीर के निशान से पीछे जाना है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जो है तीनों जो है अपडेट हो गया, प्रोफाइल अपडेट हो गया, व्यवसाय अपडेट हो गया और प्रशिक्षण अपडेट हो गया। ठीक है, अब जो है ये आपका एक रिपोर्ट में जाकर चेक करेंगे तो आपको जो है क्या करना है, बैक जाना है। तो बैक यहाँ से जैसे सबका बटन रहता है, ठीक है, जिस तरह से सबका बटन रहता है तो यहाँ से बैक जाना है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ही बैक जाइएगा तो पूछेगा कि यस या नो। ठीक है, तो आप यस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो है आपने जो है सर्वे कर लिए, तो यहाँ पर देख लीजिए दीदी का आ गया यस। ठीक है, यस हो गया। इसी तरह से सबका यस लगाना है। ठीक है, तो यहाँ सब समझ गया। फिर आपको यहाँ से जो है बैक जाना है और फिर यस पर। अब यहाँ पर भी देखेंगे कि गुलाब एसएचजी में 7 मेंबर था, 7 में जो है 1 मेंबर को हो गया, अभी भी 6 को बाकी है। ठीक है, फिर यहाँ से जो है बैक जाना है और फिर जो है आपको दूसरे मेंबर को करने के लिए फिर जो है इस एसएचजी पर क्लिक करना है और इसी तरह से जो है सर्वे मेंबर करना है। ठीक है, मेंबर को किस तरह से सर्वे करना है, मेंबर MMRY बेनिफिशियरी एसएचजी सिलेक्शन करके किस तरह करना है। फिर चलेंगे बैक रिपोर्ट। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो है MMRY बेनिफिशियरी एसएचजी सिलेक्शन यानी कि MMRY बेनिफिशियरी सर्वे कैसे करना है, MMRY ऐप के अंदर जो है किस तरह से जो है अपने सभी दीदी को जो है आपको इसके अनुसार से देख लीजिए कि एक एसएचजी में अगर 15 है तो 15 को 15 एंट्री करना है, तभी जा करके जो है वैसे सदस्यों को जो है सेकंड की इसकी चांस होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, और इसमें वेबसाइट जरूर होना चाहिए। तो आप क्या करना है, बैक जाना है और आप रिपोर्ट भी सीख सकते हैं और यहाँ से इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो करते रहेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से सीख। तो जो है यहाँ से जो है सर्वे करना है। ठीक है, यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं, पासवर्ड बदलना है तो बदल सकते हैं, लेकिन काम फटाफट करते रहना था। आज के वीडियो में इतना ही।